मैंने अपना नया क्लिनिक का उद्घाटन किया। यहाँ पे उद्घाटन में आपको यहाँ इस एरिया के विधायक जी आए थे, सिन्हा जी, अरुण कुमार सिन्हा जी, और उसके अलावा मेरे पापा के साथ, मेरे पापा का नाम नरसिंह सिंह है, तो उन्हीं के नाम पे मैंने अपना क्लिनिक का नाम रखा है। और मैं 1 साल से छपरा में इसी नाम से क्लिनिक चला रहा था। फिर वहाँ पे पेशेंट का काफ़ी अच्छा इलाज होने के कारण पेशेंट के लिए मैंने एक बड़ा सेटअप बनाया, जिसमें कि सारे प्रकार का लेज़र ट्रीटमेंट और एस्थेटिक ट्रीटमेंट वगैरह यहाँ पे कर पाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा चीज़ की सुविधाएं नहीं थी, इसलिए। यहाँ इस्टेब्लिश करने का फिर जब छपरा में चला रहे थे, हाँ, तो यहाँ इस्टेब्लिश करने का क्या क्योंकि कारण था? इसका कारण ये था कि यहाँ पे छपरा में ज़्यादा चीज़ों की सुविधा नहीं थी। वहाँ पे बहुत सारी से लेज़र वाली मशीन हो गई, उसकी कॉस्टिंग चीज़ें वहाँ पे बढ़ जाती हैं, वहाँ यहाँ से वहाँ पर ले जाने में। तो ये सब चीज़ों के लिए मैंने पटना में स्टार्ट किया। और पेशेंट का मैं पटना में भी यहाँ पे 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं मेडिवर्सल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट डेमेटोलॉजिस्ट हूँ। तो वहाँ पे मेन तो सारी चीज़ों का देखता हूँ। तो वहाँ पे भी पेशेंट का मांग था कि सर आपका अपना क्लिनिक है या नहीं है, तो इसके लिए भी मैंने पटना में भी स्टार्ट किया। और साथ में छपरा वाले पेशेंट अभी मैं 10 दिन हो गया, 10 दिन से बहुत सारे पेशेंट छपरा वाले भी यहाँ पे आ रहे हैं अलग अलग ट्रीटमेंट कराने। डॉक्टर साहब एक बताइए, आम पब्लिक को मतलब जनरल कौन सी स्किन डिजीज होती है? देखिए, जनरल जैसे गर्मी का दिन है, तो गर्मी के दिन में आम सबको दाद जिसको दिनाय बोलते हैं आम भाषा में, तो काफ़ी खासकर जहाँ पे आपको मोस्ट कॉमनली कहाँ पे होता है, जैसे कि जांग हो गया, आर्म पिट हो गया, इन सब जगहों पे जहाँ पे आपका क्लोज्ड एरिया है बॉडी का, तो वहाँ पे पसीने ज़्यादा आते हैं। पसीने ज़्यादा आएंगे तो वहाँ पे आपको वो दाद होने के चांसेस, जिससे कैसे आपको ब्रेड पे आप ब्रेड को भिगा के रख दोगे तो उसमें फफूंदी लग जाती है, उसी प्रकार हमारा स्किन है। तो इसमें क्या होगा कि वहाँ पे भी फफूंदी लग जा रही है, तो आपको स्किन होगा। कभी भी स्किन, जो फफूंदी वाली बीमारी है, कभी भी स्किन के अंदर नहीं जाता, बट एक स्किन का लेयर होता है सेटम कॉर्नियम, उसी पे रहता है। तो ये सबसे कॉमन है गर्मी के दिनों में बीमारी। मान लीजिए आपका भी वो मानसून सीजन आएगा, उसमें भी दिनाय बहुत बढ़ता है, ये सब चीज़ें हैं। उसके अलावा आजकल सबसे ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, अर्टिकेरिया नाम की बीमारी होती है, जिसको एलर्जी भी बोलते हैं आम भाषा में। इसमें ददोरे निकलते हैं पेशेंट्स को, मतलब बहुत सारे पित्ती टाइप की चीज़ें उछल जाती हैं। तो उस केस में लाल पित्ती उछलती है, तो उस केस में एंटी एलर्जी दिया जाता है। और उसमें कुछ मेनली समझाना होता है कि आपको हर प्रकार की चीज़ों से एलर्जी हो सकती है। तो उसके लिए ये नहीं कि आपको बहुत 50 तरह की एलर्जी टेस्ट करानी है, आपको नॉर्मल सा कुछ मैं बताऊंगा, या कहीं भी आप डर्मेटोलॉजिस्ट जाके मिलिए। और ये नहीं कि आप जाके इंजेक्शन ले लीजिए हर चीज़ के लिए। एक आम भाषा बिहार में मैंने देखा है, मैं दिल्ली में था पहले, तो उसके बाद यहाँ पे देखा हूँ कि सब लोग गाँव वाले ज़्यादा रहते हैं कि सर मैं कोई इंजेक्शन तो दे दीजिए। तो इंजेक्शन हर चीज़ का इलाज नहीं होता है, इंजेक्शन से कुछ नहीं है, इंजेक्शन से और बीमारी बढ़ जाती है। स्टार्टिंग में तो रिलीफ हो जाएगा, लेकिन उसके बाद काफ़ी चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो इंजेक्शन से बचें, बेटर है आप किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट जाके मिलिए, या फिर यहाँ पे भी आ सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये कॉमन जो बीमारी है, दाद खुजली दिनाय, जो आम लगभग है, इससे कैसे निजात मिले? थोड़ा घरेलू उपचार करें, ये बताएं, समझाएं लोगों को। क्या करना है कि आपको डेली जब आप नहा के निकलते हैं दिनाय से बचने के लिए, क्या करना है, आपको तौलिया से अच्छे शरीर को पोंछना है। ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में आप निकल गए और बस जल्दी से आप कहीं आपको यहाँ पे कांख वगैरह में या फिर जांघ वगैरह में पानी लगा हुआ है और उसमें आपने अंडरवियर पहन लिया, तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे मॉइस्चर एक्युमुलेट हो जा रहा है। तो उससे क्या होगा कि आपका वहाँ फफूंदी होने के ज़्यादा चांसेस रहेगा, क्योंकि अब जैसे मैं बताया था पेट वाली बात, तो उसी प्रकार से वहाँ फफूंदी। तो ऐसे नहीं करना है, जल्दीबाजी में नहीं करना है, थोड़ा टाइम दीजिए। हो सके तो पाउडर यूज़ कीजिए, डस्टिंग पाउडर लगा सकते हैं जांघ में, कांख में, ये सब यूज़ कर सकते हैं। और आजकल जो यंग पॉपुलेशन है, उसमें क्या देखने को मिलता है, पिंपल्स ज़्यादा हो रहे हैं। पहले पिंपल्स क्या होता था कि 25 साल के बाद ज़्यादा बहुत कम देखने को मिलता था, आजकल 25 साल के बाद भी बहुत ज़्यादा कॉमन मिलता है। क्योंकि एक तो है हार्मोन्स रिलेटेड ही होता है पिंपल्स। सब लोग बोलते हैं कि ये तो बच्चा बड़ा हो रहा है, बेटी बड़ी हो रही है, इसलिए उसको पिंपल्स निकल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। पिंपल्स तो निकला गया, लेकिन उसका इलाज नहीं कराने से क्या होता है, पिंपल्स के बाद गड्ढे छोड़ के चले जाते हैं, और गड्ढों के साथ फिर पेशेंट को बहुत ह्यूमिलिएशन के साथ जीना पड़ता है, या तो उसको एक सेल्फ स्टीम लो हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। कोई बच्चा हो या फिर यंग कुछ भी होंगे, तो सबको कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो जाता है। पिंपल का वास्ता उम्र से नहीं है, मतलब चढ़ते उम्र से नहीं है? बिल्कुल है। अच्छा, उससे है, लेकिन उसके साथ साथ वो एक इलाज मेन फैक्टर हार्मोन्स है। तो उसके बाद है, लेकिन उसके बाद क्या है कि आप उसके बाद आप ज़्यादा ऑयली फूड खा रहे हो, दूध से ज़्यादा प्रोडक्ट खा रहे हो, तो उससे थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है। फिर आपका लाइफस्टाइल बहुत जीरो, मान लीजिए आप कभी एक्सरसाइज करते ही नहीं हो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो उसको आप थोड़ा सा डेली, मेनली मैं सारे पेशेंट को यही बोलना चाहूँगा कि सबको, पेशेंट हो या नॉर्मल पॉपुलेशन हो, कोई भी हो, उसको डेली 1 घंटा 1.5 घंटा आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, मेडिटेशन करें, योगा करें, या वॉकिंग करें, रनिंग करें, करना चाहिए।
कहीं ना कहीं से आप लोग, मैंने आजकल के में सब लोग मोबाइल खोल के बैठ जाते हैं, कोई भी मतलब आपको टहलना नहीं चाहता सुबह में शाम में, कभी कभी आपको टाइम मिले तब भी टहलिए, वॉक कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, कुछ भी कीजिए, अपने लिए टाइम निकालना है मेनली, अपने खुद के लिए 1 घंटे टाइम निकालना। डॉक्टर सोशल मीडिया पर आज हम लोग देख रहे हैं या सुन रहे हैं कि खुजली भी एक कैंसर का रूप ले सकता है, क्या ऐसा है क्या? नहीं, खुजली कैंसर का रूप नहीं ले सकता है, कैंसर वाले पेशेंट में खुजली हो सकता है, वो तो समझ में आ गई बात, लेकिन ये जो बहुत सारे जो डॉक्टर्स बने हैं मीडिया में, सोशल मीडिया पे, उस पे तो सब हर चीज़ों में कैंसर बता देते हैं आजकल हर दवाई से कैंसर बता। इसी कारण क्या हुआ है कि आजकल लोग एलोपैथिक को छोड़ के होम्योपैथिक या अलग पैथी में जाते हैं, क्योंकि सोचते हैं इनसे कैंसर नहीं होगा, लेकिन उनको पता नहीं है। मतलब मैं किसी का वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सब चीज़ों का अपना अच्छाई भी है, बुराई भी है, हमारे में भी बुराई है, लेकिन एक मैं ये कहना चाहूँगा, एलोपैथी में ये हमारे पास इतना है, पता है हमें कि किस चीज़ से क्या साइड इफेक्ट आने वाला है, तो उसके लिए हम रेगुलर ब्लड टेस्ट कराते हैं। कोई भी हम दवा इस टाइप प्रकार का देंगे तो उसको 3 महीने, 2 महीने में, 1 महीने में उसका जितना पीरियड रहता है हमें पता होता है, उसके अकॉर्डिंग हम उसका ब्लड टेस्ट कराते हैं कि इसका कुछ डिफरेंस तो नहीं हो रहा। यदि होगा तो उसका हम डोज कम करते हैं या फिर उसको चेंज करते हैं, ये सब चीज़ें हैं। ठीक सर। हमारे पास और भी बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लाइक मतलब सिर्फ ये चमड़ी का इलाज के साथ साथ हम लाइक बहुत लोगों को पिंपल्स वगैरह, स्कारिंग, हर प्रकार का लेजर की सुविधाएं उपलब्ध है। लाइक एंडियाग लेजर है, जिससे कि हर प्रकार का पिगमेंटेशन को ट्रीट किया जाता है, या टैटू रिमूवल कोई करा के फिर उसको निकलवाना चाहता है, कोई और टैटू बनवाना चाहता है तो उसके लिए ये हो गया, टैटू रिमूवल हो गया। फिर डायोड लेजर, उससे आपको हेयर रिमूवल होता है, बहुत फेमस है आजकल, अपर लिप्स या फेस के बाल को हटवाना चाहते हैं, या कोई आजकल एक्ट्रेस बनना चाहता है तो पूरे बॉडी का बाल रिमूव कराना चाहता है तो उसके लिए डायोड लेजर है। फिर हर प्रकार के स्कार के लिए CO2 लेजर है, जिससे कि काफ़ी अच्छा से स्कार 5-7 सीटिंग में अच्छे से स्कार हील हो जाएगा। एंड और भी सर्जरी भी यहाँ पे होंगी, और हमारे पास प्लास्टिक सर्जन भी अवेलेबल है, जिससे कि हम कुछ अलग टाइप का सर्जरी हो या विटली को सफ़ेद दाग की सर्जरी करानी हो तो उसका भी इलाज हो। सर इससे पहले आपका हॉस्पिटल कहाँ? हमारा हॉस्पिटल छपरा में था, योगिनिया कोटी में, अभी भी है, मैं अभी भी जाता हूँ वहाँ पे मंगलवार, बृहस्पतिवार और रविवार को। पटना में कहाँ पे? पटना में मैं 90 फीट पिलर नंबर 19 के सामने, यहाँ पे मलाई पकड़ी, यहीं पे। ठीक सर, एक